अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो उन आज़मीन हज के लिए हैं जो इस बार यानी कि 2026 में हज करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं और हज कमेटी से अपना फॉर्म भी जमा कर चुके हैं और पहली किस्त भी जमा कर चुके हैं। अब उनको इंतज़ार है सेकंड इंस्टॉलमेंट का। इसके साथ साथ ये वीडियो उनके लिए भी ख़ास है जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू हज करने का इरादा बना चुके हैं, लेकिन अभी तक वो फाइनल डिसीज़न नहीं ले पाए हैं कि हज कमेटी से जाएं या फिर वो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जाएं या फिर अगले साल के लिए जाएं, क्योंकि हज कमेटी का एक तरह से दरवाज़ा बंद हो चुका है अभी अप्लाई करने का, क्योंकि अब उनके लिए देर हो चुकी है। तो उन दोनों के लिए हम अपनी राय देंगे। इसके साथ साथ तैयारी के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या तैयारी बहुत ज़रूरी है अभी, और सेकंड इंस्टॉलमेंट का क्या रहेगा, कब रहेगा, कितना रहेगा अमाउंट। आइए शुरू करते हैं आज की ख़ास वीडियो आपके लिए। नाज़रीन, हमारे इस पूरी वीडियो देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर मिल सके। और क्योंकि जब हम वीडियो अपनी अपलोड करते हैं तो उन सभी आज़मीन हज के पास नोटिफिकेशन जाता है जो हज पर जाना चाहते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तब। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करके आप अपना बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिल सके। आज़मीन हज, आपको बहुत खुशी होगी कि अल्लाह ताला ने आपको एक बड़े फ़र्ज़ के लिए चुना है। ये बहुत लाखों में लोग इंतज़ार करते हैं हर साल कि हमें मौका मिले, लेकिन कुर्रा किया जाता है, डिजिटल रैंडम सिलेक्शन होता है, उसलिए सब लोगों को मौका नहीं मिल पाता। वो बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जिनको मौका मिल गया है। और आप अगर इस खुशकिस्मती को समझना चाहते हैं तो उन लोगों से पूछिए जिनके नंबर अभी नहीं आए हैं, तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपका बआसानी नंबर कैसे आ गया। ये अल्लाह ताला ने आपको इनाम दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आपको तैयारी करने की। तैयारियां हम आपको जितने भी हमारी वीडियो आती हैं उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं। आज की वीडियो की जो तैयारी का सिलसिला है उसमें हम दो तैयारियां बता रहे हैं। नंबर एक जो हमने पहले शुरू किया था, डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में आपका जो अब आपके पास तैयारी है वो पासपोर्ट की है, आपकी पहली फ़ीस जो इंस्टॉलमेंट जमा किया है उसकी रिसीप्ट की है, पहला जो अभी आपने फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया है उसकी है। लेकिन अगली तैयारी जो आपको करनी है वो अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आप जमा करेंगे, जो अभी अगस्त में फर्स्ट हुआ है और आपकी अब अक्टूबर तक सेकंड इंस्टॉलमेंट आना बाकी है, जिसकी मिकदार 1.25 लाख के बीच में आएगी। तो आप अपनी तैयारी रखिए और सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा करने के फ़ौरन बाद आपकी हज की ट्रेनिंग और हज की तैयारी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको दो अहम बातें बताता हूँ, क्योंकि आप गैर मुल्क में जाएंगे, वहाँ की ज़ुबान, वहाँ का कल्चर, वहाँ की आबो हवा मुख्तलिफ होगी, तो आपको अपने आप को कैसे ढालना है उसकी तैयारी आपको करनी है। और ख़ास करके ज़ुबान की तैयारी, वहाँ की जो ज़ुबान है वो अरबी है और आप उर्दू और अपनी मुकामी ज़ुबानों को ज़्यादा आप जानते हैं, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दो काम कीजिए। नंबर एक, आज सबके पास स्मार्टफोन हैं, मोबाइल हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप गूगल पर जाकर कम से कम 30 तक की गिनती, एक से लेकर अव्वल से लेकर आप याद कीजिए अरबी में। अरबी में अगर 30 तक की गिनती आप याद कर लेते हैं और 100 से लेके आप 1000 तक की गिनती याद कर लेते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, तो इस तरह आपको बहुत सहूलियत होगी वहाँ पर चीज़ें ख़रीदने में, वहाँ पर, क्योंकि आपका वास्ता वहाँ पर आपको दुकानदारों से भी पड़ेगा, टैक्सी वालों से भी पड़ेगा, और भी जगहों पे आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको 30 तक कम से कम गिनती याद कीजिए। बहुत आसान है। एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि आप कैसे कैसे तैयारी करें, लेकिन आपके लिए ये हम इसलिए जानकारी भी देते हैं कि अगर आपके पास इसकी सहूलियत है तो आप अपने कहीं पड़ोस में कोई जानकार हो उससे सीख सकते हैं, आपके कोई जानकारी में कोई किताब हो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबें हैं जो गिनतियाँ और कुछ अल्फाज सिखाते हैं अरबी के, तो आप वो ज़रूर सीख लिए, वो आपके बहुत काम आएंगी। इसके साथ जो रोज़मर्रा की कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं
जो आपको याद करने चाहिए। मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर और एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे फ्लाई ओवर है, जगह जगह वहाँ फ्लाई ओवर आएंगे तो उसको वहाँ अरबी में कुबरी कहा जाता है। इसी तरह जो रेड सिग्नल आता है ट्रैफिक में, आपने देखा होगा, उसको वहाँ इशारा बोला जाता है। तो इशारा, कुबरी, तराजू होती है, उसे मीज़ान कहा जाता है। वो भी आप इस तरह के बहुत सारे लफ्ज़ हैं ऐसे जो आपको याद करने हैं। या आपको मैंने एग्जाम्पल ऐसे दिया है ताकि आप समझ सकें कौन किस तरह की हमें लफ्ज़ों को याद करना चाहिए। आप यकीन जानिए, अगर आप ये मेरी बात को समझ कर उस पर अमल कर लेते हैं, आप गिनतियाँ याद कर लेते हैं और रोज़मर्रा के कुछ लफ्ज़ों को आप याद कर लेते हैं, तो आपको इतनी आसानी होने वाली है हज पर कि आप इसकी उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ दुआएं याद कीजिए। मसनून दुआओं की किताबें आती हैं हज पर, जो अलग अलग मुकामात पर जो दुआएं पढ़ी जाती हैं उनको आप याद कर लीजिए। मताफ में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, सही के टाइम कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, और आप जब मीना में जाते हैं, अरफात में जाते हैं, मुज़दलिफ़ा में जाते हैं, सब की अलग अलग दुआएं हैं। अगर आप वो याद कर लेंगे तो आपके हज के सफ़र में एक नूरानियत आएगी, एक पुख्तगी आएगी और आप खुद एक ऐसे माहौल में प्रवास करेंगे जिसकी आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। और उन दुआओं के मानी भी याद कर लीजिए। मानी भी साथ साथ में बहुत सारी दुआ में देते हैं, तो अभी आपके पास वक्त भी है और आप याद कर सकते हैं। आप जिस भी ज़ुबान में आप अच्छी तरह याद कर सकते हैं, उर्दू, हिंदी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, आप मलयालम, जिस भी ज़ुबान में हो आप याद कीजिए। बहुत आसान है, आप काम शुरू तो कीजिए, आपके लिए हज का सफ़र बहुत आसान होगा। इन कामों के साथ साथ जैसे मैंने बताया, अगर आप एक घर से 3 लोग जा रहे हैं या 2 लोग जा रहे हैं या 5 लोग जा रहे हैं, तो 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग अपनी अपनी एक फ़ाइल बनाइए, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगाइए। पासपोर्ट से लेकर आप अपने फिटनेस सर्टिफिकेट तक की फ़ोटोकॉपी रख लीजिए। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट की कॉपी और इसके साथ साथ फिटनेस सर्टिफिकेट की कॉपी, ये आपकी, और रसीद जो जमा की है आपने फीस की अलग अलग जमा कीजिए। ये सबकी अलग बनेगी और एक इन सब को मिलाकर आप एक फाइनल एक बंच बनाइए, एक फाइलों का एक पूरा फोल्डर बनाइए, वहाँ पर ये रख लीजिए। और ये इन सब डॉक्यूमेंट्स की आप एक सॉफ्ट कॉपी भी बना लीजिए, यानी कि आपके मोबाइल में ऐसी जगह पर सेव हो कि जब भी आप निकालना चाहें हज 2026 डाल के रख लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करें फ़ौरन आपके सामने हर डॉक्यूमेंट्स हो। और इसमें इजाफा होता रहेगा, जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट की फ़ीस जमा करेंगे उसमें भी वो जुड़ जाएगा। इस तरह आप थर्ड इंस्टॉलमेंट की फ़ीस जमा करेंगे उसमें भी जुड़ जाएगा। जो लोग प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के थ्रू जा रहे हैं, जब आपका उनसे मुआहदा होगा, आप फॉर्म भरेंगे, उसका फ़ोटो रखेंगे। जब अपना पासपोर्ट देंगे, पासपोर्ट का फ़ोटो रखेंगे। जो भी आप उनको पेमेंट देंगे उसका आप जमा करेंगे। जो वहाँ से वीज़ा आएगा और बोर्डिंग पास आएगा उसका सब आप फ़ोटो बना के रख लेंगे। उसकी फ़ाइल आप प्राइवेट टूर से जो जाना चाह रहे हैं वो भी अपनी फ़ाइल इसी तरह बनाकर रखेंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जैसे मैंने आपको बता चुका कि प्राइवेट, इसी पिछली वीडियो अब हमारी देखिए, उसमें हमने प्राइवेट और हज कमेटी यानी गवर्नमेंट से हज करने में क्या फ़र्क है और क्या ख़र्चे हैं उस पर हमने बनाई थी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं, उसमें आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि इस दोबारा बताना वीडियो को लंबा करना हो जाएगा। मैं ज़्यादा आपको डिटेल में पहली वीडियो के बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप वहीं देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपकी जानकारी बढ़ सकती है कि प्राइवेट हज करने में और गवर्नमेंट से यानी कि हज कमेटी से हज करने में क्या क्या फ़र्क हैं और कितने ख़र्चे का जो है दोनों में फ़र्क आता है। तो इस तरह की हमारी वीडियो आपको एजुकेटेड करने के लिए होती है, आपको सिखाने के लिए होती है, क्योंकि हम अपनी तजर्बे की बुनियाद पर और आए हुए हाजियों की बुनियाद पर वीडियो बनाते हैं ताकि आपका हज आसान हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपका हज की तैयारी आसान हो, तंदुरुस्ती के साथ आप हज करें। और एक एक छोटी छोटी बात पर हमारी निगाह रहेगी। अगली वीडियो में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक मैं जुल्फ़कार अलीगढ़ से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।